बस 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 वापस आगे ब्रेक। हेलो, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। किसको कह रहे हैं आप? पता नहीं, मुझे लगा जी वापस आ गए। हाँ वापस आ गए हैं बिल्कुल। अच्छा डेंगी जी ये बताएं कि यार बोलो ना, यार बोलती नहीं अब। मैं बात करूंगी ना, अब आपकी पाँव पाँव से थोड़ा सा बंद हो बच जाओ। आपसे थोड़ा सा अगर आप अपने आप को कंट्रोल करें तो मैं आपसे कुछ पूछूं। आपने जब से मुझे बनाया कंट्रोल ही तो कर रही है। अच्छा बताइए, यकीन करें कितनी देर हो गई मैंने खून ही नहीं पिया, मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। अच्छा आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र का अंदाजा आप लगा सकती हैं मेरी तवज्जो से। किससे? तवज्जो, स्किन। अच्छा हिंदी में तवज्जो कहते हैं। वो आपने देखे नहीं, वो आते थे पाकिस्तान में भी आते हैं, इंडिया में भी आ रहे, और लक्स के इश्तिहार। मेरी तवज्जो का राज है लाइफ बॉय साहब। और आपकी तवज्जो का राज? मेरी तवज्जो का नहीं, तवज्जो। अच्छा आप कह भी नहीं सकती कोई। चलिए जो भी है आपने जो कहा, आगे चलिए। कितना बड़ा उसका राज यही है कि मैं फ्रेश इंतहाई फ्रेश खून पसंद करता हूँ। और पाकिस्तान में जो मजे, मैं किसी बात नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि आजकल मैं लाहौर में भी हूँ, पाकिस्तान और स्पेशली पंजाबियों का जो खून है उसको तो बड़े मजा है। यानी काफी पुराने आप? मैं बहुत पुराना हूँ। जरदारियों के सरदार हैं आप? मैं बेसिकली मैं मच्छरों का जरदारी हूँ। अच्छा आप मच्छरों के जरदारी हैं? किंग जरदारी साहब। साहब लगता है आप इतने लोगों में खुलेआम फिरते हैं, बम धमाके, रोज टारगेट किलिंग हो रही है, फिर हमारे सियासतदान वहां पे इतना असर रसूख रखते हैं, आपको खौफ नहीं आता? ये मुझे सबसे ज्यादा जो गुस्सा आजकल चढ़ रहा है ना, वो यकीन करें ये शहबाज शरीफ साहब को तो मैंने छोड़ा नहीं है, लेकिन वो तो खुले इनको मैंने छड़ना ही नहीं है। तो बंदा एक तो सवेरे सवेरे उठ के आ जाता है, इसने देखें क्या कुछ नहीं किया, हमारे हमें मारने के लिए इतनी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी वो जो इंजन करता रहता ना, मैं नहीं छड़ना इन्होंने। उतों इन्होंने वाल लवा रहे बंदा इन्हों की जी है ना, वो टेंड से भी नहीं हुन कट सकता। स्प्रे तो उन्होंने बहुत कराया, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? स्प्रे देखो बात बड़ी इजी सी है। अगर आपने ये आप यू आर द वेरी लकी पीपल बिकॉज आई एक्सपोज ऑन योर शो। दिस इज रियल डेंगी। जो बाकी चैनल्स में डेंगीज आए हैं वो दिस आर फेक, दिस इज द रियल डेंगी। सब यही कहते हैं कि वो नो, दिस इज आई एम रियल, लुक आई एम रियल। इसमें हमें क्या पता कि डेंगी रियल है कि नहीं? तेनू मैं रहा नहीं, जो पता लगे। I am telling you I'm real and this is rude. अच्छा एक और आपके लिए लाइन पर है। I just tell मैं दस रहा हूँ, बच के लोगों मेरे को। एक डॉक्टर साहब लाइन पर हैं हमारे साथ, देखते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब भाई ये किस मनहूस को बुला लिया आपने? अरे कौन लगता मेरी फैमिली को? आपको पता चल गया कि ये मनहूस है? ये मनहूस गंदे बंदे को यहाँ कहाँ कैसे बुला लिया? समीना बात करो इससे। जी जी डॉक्टर कौन है? बात करो जी डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। मुझे मनहूस मुझे सलाम न कर, और मैं अब अच्छी तरह तुम्हें बता देता हूँ, हम तुम्हें खत्म करके ही छोड़ेंगे। चलो जी, सलाम नहीं करते, नमस्ते कर ले, सत श्री अकाल कर ले। और तुम्हें ऐसा तुम्हें सबक सिखाएंगे। हमने अपनी वैक्सीन तैयार कर रहे हैं मनहूस, और याद रखना हमने छोड़ना नहीं है आपको। असली मैंने बर्फ मंगा ली है, और तू जो मर्जी कर लेना। डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, जज्बाती ना हो, इतना दौड़ ना लगाए कहीं। आपको मेरा मतलब है इस टाइम क्या टाइम हुआ है? इस टाइम तो आपको रात को कोई नई पैंट भी नहीं मिलनी। आप फिक्र कर, 2 हफ्ते में हमने इतनी बर्फ के ये ट्रकें आ रही, तुम्हें फ्रीज कर देना अगले साल के लिए। और मेरी बात सुने डॉक्टर साहब, जितनी आपकी उम्र है ना, आप एंजॉय करें किसी हालत में। आप फिक्र न करें, इतना मोटा जो बैठी है ना आप, इतने इसमें 2-3 हजार अंडे हैं, गंदे अंडे। नहीं अरे आपने समीरा खान को, नहीं समीरा खान को मोटी
नहीं, मैं उनके पॉइंट समझ गई। आपने मैंने उनको बड़ी होगा कार मोटी लेकर कौन समझ आई। आपने डॉक्टर साहब बड़ी अच्छे पॉइंट मेरी अटेंशन डाइवर्ट की। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। भाई क्या हमें बेवकूफ बना रहे हो डेंगी बन के? डेंगी तो फीमेल होती है। फीमेल है, ये फीमेल है, इसमें 2-3 हजार अंडे लेके बैठी है। और बीच में से 200-400 अंडा आप मेरा पी भी चुके हैं। और अगले साल डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, आप मेरे से बचाव करें, मेरी चेकिंग ना करें। मैं मेल हूँ कि फीमेल हूँ। आप याद रखें, हम आपको भी अगले साल तो आने की मौका ही नहीं देगा। ऐसी वैक्सीन तैयार हो जाएगी। अगले साल आप होंगे तो मौका मिलेगा। दफे हो जा मेरी डॉक्टर हो गया मेरे को बच जाए। डॉक्टर साहब थैंक यू, बच जा डॉक्टर, बच जा। अच्छा, उन्होंने बात तो बड़ी अच्छी की कि डेंगी जो है, अब मुझे ये सवाल पहले पूछना चाहिए था कि डेंगी के बारे में तो कहा जाता है कि फीमेल डेंगी होती है। आप तो ये मेल डेंगी समझ नहीं आ रही, क्या क्या चक्कर क्या है? तो फिर इसका मतलब आप डेंगी हैं? नहीं, मैं तो डेंगी नहीं हूँ, हुलिया तो आपका बता रहा है, लेकिन आप नहीं है। आज से मैं आपको एक वजारत देता हूँ, आप यहाँ की औरतों की डेंगी। अच्छा, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या फायदा होगा लोगों को? यार जड़ीली तो आप, मेरा मतलब है कि लगता है थोड़ी थोड़ी है। मैं बहुत जहरीली हूँ, मुझे नजर आ रहा है। इसलिए आपने बच के बैठा। पर से जो वैसे भी जो म्याऊं म्याऊं होते हैं ना, उनसे तो वैसे ही बड़े बेफैज होते हैं। अच्छा, फायदा है कोई डेंगी का? डेंगी के बड़े फायदे। क्या? लो जी, मैं बड़ी सिंपल बात करने लगा और मैं मुंह पे बात करने लगा और मैं आपको कहने लगा कि जो डेंगी ने काम किया वो आपके मौलवी नहीं कर सके। मसलन के ये कि मैंने औरतों को बुड़के पड़वा दिए। ये जो इतनी बाहें करके भिड़ती थी, आज इतने बाजू वाले के बैठी है घड़ों में। और ये किसकी वजह से है? ये मेरी वजह से। देखो कैमरा मारो, कैमरा मारो। अच्छा। ये मेरी वजह से है, जो मैंने काम किया है तुम लोगों बड़े बड़े। चलो, एक फायदा तो ये हो गया कि औरतें जो हैं वो पूरी बाजू की कमीज पहना। आप देखना मेरे फायदे देखो, मेरी वजह से लोगों ने लोगों की माएँ बेटियों को छेड़ना छोड़ दिया है। इससे बड़ी बात हो सकती कोई? सीधी सी बात हो। लेकिन आपको शर्म नहीं आती? कादी तो शर्म आती, मैं कपड़े ला के बैठा, मैं बड़ा तौलिए से बैठा, मेरे को कादी शर्म आनी? ये जो हरकतें हो रही हैं, ये क्या हरकतें हो रही हैं? हरकतें कम हो गई हैं आगे। ये जो हमारी कौम है ये ज्यादा जड़ीली है। तो अगर लड़ना ही अगर डंग मारना ही है तो मासूम लोगों को क्यों डंग मारते हो? ये जो बड़े बड़े सरमायादार बैठे हैं पाकिस्तान में, इतने बड़े बड़े वजीर बैठे हैं, मुशीर बैठे हैं, उनको क्यों नहीं जाते? आपका एक वजीर फारग से कीता, अब आहिस्ता आहिस्ता ये देखो एडा उतर में छड़ रहा जिद्दी उंगली इंज करता रहता, सवेरे 7 बजे उठा के साढ़े वो इंज करता रहता, भरा का पाया खाता रहता। कौन? हमारे तो बड़े नवाज साहब है, वो क्या पाए जाए खाते हैं थोड़े, उन्होंने सवेरे उठ के और क्या करना होता है। हाँ, वो तो इजी तौड़ में वो बन पा रहे होते हैं, तो बकरे की जुबान खा रहे होते हैं, पाए खा रहे होते हैं, अड्डा नान खा जाता। ग्रेट लोग हैं, बड़े लोग हैं, इसलिए हमारे से बड़े फायदे हुए लोगों को। आप अवाम से चाहते क्या हो ये बताओ? अब पाकिस्तानी अवाम से मैं क्या चाह सकता हूँ? इस अवाम के पास बेचारी के पास है क्या? तो फिर क्या कर रहे हो? वहां से निकल जाओ, लोगों की जान छोड़ दो। लेकिन हमारा जो बेसिक प्लान था वो ये था कि जो हमारे वड्डियां पार्टियों के लीडर हैं, अब पिछले दिनों जो आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस कराई, मैंने बड़ी कोशिश की है कॉन्फ्रेंस में गुजरने की, 29 बंदों ने क्या फैसला किया? आपस में लड़ के आ गए हैं। इसलिए हम बेसिकली जो है तबाहियां मचा दूंगा मैं। वहां तो गए नहीं? किधर नहीं गए? उस कॉन्फ्रेंस में? ओए कसम उठवाओ लड़की, मैं उधर गया हूं, लेकिन वहां पे जाके मेरी भी पावर्स नहीं थी काम कर रही, क्योंकि इस टेबल पे इतने जहरीले लोग बैठे हुए थे। अच्छा, वो ज्यादा जहरीले थे? अल्लाह कसम से ज्यादा जहरीले थे। लेकिन एक चीज का मुझे अफसोस है कि वो गरीब लोग जो बच गए, तो ज्यादती है यार, ये तो ज्यादती है। वो गरीब लोग जो उन जहरीले तुम मार रहे हो। छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको, गरीब लोगों की क्या बात है। जब मैं देखता हूँ ना, या कोई किसी बंदे को फड़ाड़ी चलाते हैं, हाँ। मैं कहता हूँ या अल्लाह या मैनू दे दे, या फिर ये को भी खोल है। ये तो बंदा तो पिसता है ना कभी कभी। ये तो आप ज्यादा वाली बात कर रहे हैं। गरीबों का काम है मरना। एक गरीब 8,000 रुपया जिसकी तरह 20 बच्चे 2 महीने ले लिए, बीच में क्या हो गया?
नहीं तो जाती है क्या उन्होंने देखे अपने उधर। अच्छा उधर तो उस कॉन्फ्रेंस में एपीसी में जा नहीं सके जहां पर जाना चाहिए था, तो बेचारे गरीब जो बाहर सड़कों पे फिरते हैं या सड़कों पे रहते हैं या गंदे इलाकों में रहते हैं जिनके पास खाने की रोटी नहीं, उनको जाके तो मार देते हो। सुनो, तुम लोगों की ये सफाई हो रही है, डेंगू मुझे तुम दे दो, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बना दो, ऐसे मैं गंद साफ करूंगा पूरी कंट्री का। देखो कितना गंद है पुरानी कंट्री में। अभी इनको होश आ रही है कि यार डेंगू जैसी चीज है, एक मच्छर लोग ऐसे लगता है कवालियों के पीछे तालियां मार रहे हैं। अच्छा बीवी है? मेरी 4 जायज है माए में भी। अच्छा बीवी का नाम? बीवी का नाम है शहद की मक्खी। शहद की मक्खी बीवी। लव मैरिज है? लव मैरिज थी, लेकिन अब जो पहली वाली थी वो लव मैरिज नहीं थी, दूसरी वाली लव मैरिज थी, और पहली वाली को क्यों? तीसरी वाली खाली लव थी, चौथी फिर मैरिज है। तो चारों इकट्ठी रहती हैं? माशाल्लाह इकट्ठी हैं। अच्छा बेसिकली डिफरेंट है ना, एक शहद की मक्खी है, एक तंबूड़ी है, एक जो वैसे बाजारों में फिरने वाली गंदी मक्खी होती है, और एक वो जिसे कहते हैं हाउस फ्लाई, वो है, वो बड़ी घरेलू सी है, वो प्रॉपर भुड़के छुड़के में फिर रही होती है, उन्होंने कोई टेंशन नहीं। उसको डेंगू नहीं? उन्होंने मर दिया मेरे ते कुड़ियां, मैं जिथे जाना मक्खियां मर जांदियां। क्यों? दुआवां कर दियां, रोजे रख दियां मेरे वास्ते। तेनू की पता मेरे अंदर की चीज है। ये जब मैं दूर इधर उधर चला जाऊंगा ना, फिर तुम्हें पता लगेगा कि ये डेंगू जो था ये क्या कितनी बला थी ये डेंगू। अच्छा कभी ये जो हमारे बिट ऑफ डेंगू या डे कीप्स द डॉक्टर अवे। वाह, डॉक्टर की जरूरत ही नहीं? जरूरत ही नहीं पड़ती, डॉक्टर बचाए। अब ये डॉक्टर बचाने थोड़ा पाक, उसने कहा रिसर्च हो रही है, दवाई तैयार हो रही है, बेचारा इन्ना जो थोड़ा डॉक्टर है ਉਹਦੀ मैं लड़ भी नहीं सकता बेचारे ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ निकलना बुजुर्गी। बात सुनो, मैं खुली आपको ऑफर करता हूँ, एक दफा मुझे ऑफर करने की जरूरत नहीं है, हम प्रोग्राम में। अच्छा खून के अलावा क्या बड़े शौक से पीते हो? एक दफा मैं आपको लड़ूंगा। नहीं खून के अलावा और क्या पीते हो? जिस तरह स्पाइडरमैन एक दफा लड़ा था, और आप भी फिर डेंगू बन जाओगी। और आप में मैंने चेकलिस्ट देखी, हर चीज है जो डेंगू में होनी चाहिए। बड़ी कामयाबी आपको यकीन करें। हाँ, लेकिन ये हुलिया जो है ना, ये बड़ा मुश्किल है। आपको 6 सालों में डीएम से नहीं मिली हो, डेंगू से मिल जाएगी। सोचना इसके बारे में। क्या बात, क्या बात। लेकिन कभी सोचा है कि इज्जत तो आप लोगों की भी नहीं, कोई जूते से मार रहा होता है, कोई वो मच्छर वो जो मार होता है उससे मार रहा होता है, कोई जूतों जो पाँव से मार रहा होता है, तो जब तुम लोग पाँव नीचे मसल के तो मर जाते हैं। तो जब तुम लोग हमसे पंगे लेते हो उस टाइम अपनी हालत देखी होती है, आए 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 आए, उस टाइम क्या हो रहा था तुम लोगों के साथ? हाँ, लेकिन ऐसे लगता है ताल ला के मच्छरदानी का मुकाबला मारे हैं। मच्छरदानी का मुकाबला भी नहीं कर सकते। मच्छरदानी यार, ये मेरी बात सुनो, तुमने हमेशा लड़की नेगेटिव बात ही की। नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव है मच्छरदानी। पॉजिटिव। आप ये जो है मुझे पाकिस्तान की बात सुनाए, वो जो पाकिस्तान हर जगह आप जाओ जलेबियां पड़ी होती हैं, कभी इतनी ज्यादा बिकी हैं, और मेरी वजह से लोगों की फैक्ट्रियां दोबारा शुरू हो गई हैं। कितना बड़े फायदा, कितना मैंने देखो किस चीज की बिजनेस लेके आ रहा हूँ पाकिस्तान में। किसकी फैक्ट्रियां शुरू हो गई हैं? वो जो मच्छरदानियां होती हैं, जो उसके अलावा जो जलेबियां मिलती हैं, जो आग लगा के जो करके धुआं जा रहा होता है। हाँ, उस जलेबी को फायदा होता है? क्यों नहीं फायदा होता? वो जो मेरे बेचारे छोटे छोटे गरीब मच्छर ने बेचारे एम ही मर जाते हैं। अच्छा भारत, तुम लोग तो वैसे ही मरने वाले हो, क्योंकि एक तो डॉक्टर साहब ने कह दिया रिसर्च हो रही, दवाई आ रही है, और दूसरा पीओएफ पे हमने 2-3 चैरिटी की है, लोगों ने बड़े पैसे दिए हैं कि जाओ डेंगू के खिलाफ चीजें लेके जाओ, उसको मारो। डॉक्टर साहब भी मेरे निशाने पे हैं, डॉक्टर साहब को भी मैं लड़ूंगा। क्यों? डॉक्टर साहब बड़ा कोशिश कर रहे हैं ना हमें मारने की। देख लेंगे आपको, डॉक्टर साहब चैलेंज किया मैंने उनको, मुंह भी चैलेंज कर, कुछ नहीं कर सकते। देखो सर्दियां आने दो, फिर देखो क्या होता है। और मैंने बड़े प्रॉपर ये मैं ऊपर ले लेता था, ये क्या है नहीं, तुम क्या समझती हो मैं ऐसी अपनी बेबी की चादर लेके आया हूँ, ये कवर हो जाती है, सुपर हीरो। मैंने स्पेशल अपना मैंने आउटफिट बनवाया। अच्छा, अगर तुम्हें एक दिन के लिए पाकिस्तान का, तमीज से मेरे से बात करो, मैं आपको आप कह रहा हूँ, आप मुझे तुम्हें क्यों कह रही हो? चलो, अगर आपको एक दिन के लिए पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए,
तो क्या करोगे सबसे पहले? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बड़ा आपने अच्छा सवाल किया है। सबसे पहले वैसे मैं आपको बात बताऊं, दिल से बताऊं, मैं गरीबों को नहीं खत्म करूंगा, मैं गुर्बत खत्म करूंगा। वो कैसे? सबसे पहले जो जिड्डे वड्डे बड़े मिनिस्टर ने ना इन्होंने साल में लम्बिया पा के डंग मारने ने, अपनी मैंने पूरी फोर्सेस इन पे भेज देनी है। और ये असल खून तो ये लोग आप लोगों का पीड़े हैं, हम थोड़ी पीड़े हैं। हम तो बदनाम हैं। डेंगी बदनाम हुआ है आवाम तेरे लिए, ये असल खून ये लोग पीड़े हैं, ये नॉन स्टॉप पीड़े हैं। हम लोग तो भी आए हैं, शायद कल चले जाएंगे किसी और कंट्री में। अच्छा, चले फेवरेट जाएंगे। हीरोइन कौन सी जिसको कभी नहीं काटोगे? हाय, मैं कभी भी कतरीना कैफ को नहीं काटूंगा। अच्छा। वो मेरी तरफ से उसको खुली छूट है। और इसके अलावा मधुरी बहुत पसंद है। हाँ, उसको मैं कभी सारी जिंदगी नहीं काट सकता। मर्दों में से कोई ऐसा है जिसको कभी छोड़ दोगे? मर्दों से तरफ से मुझे कोई खास मोहब्बत तो नहीं है, लेकिन खास दुश्मनी भी नहीं है। लेकिन कई मर्द ऐसे हैं जो बहुत पंगे करते हैं और जो हीरो शीरो बनते हैं। और एक बंदे को मैं कभी नहीं काटूंगा, शाहरुख खान को कभी नहीं काटूंगा मैं। पाकिस्तान में बड़े जबरदस्त ज़रदारी को? हाय, जरदारी साहब तक एक तो पहुंचना बड़ा मुश्किल है, और ये पहुंच गया फिर वो काटेगा, फिर मेरा बचना बहुत मुश्किल है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो लेकिन इसके बाद हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़े शान साहब हैं, उनको मैं कभी नहीं काटूंगा। उनके लिए बल्कि मैं दुआ करूंगा। और कई लोग ऐसे हैं कि जो आप कुछ नहीं कह सकते, आप नहीं काट। कभी सोचा है अभी इतनी टीम बन गई है इतने अच्छा, मुझे बताया गया कि आप शेर की वीजे पे आई यहाँ पे। शेर के वीजे पे? शेर के वीजे पे? शेर के वीजे पे? शेर कौन? लाइन। दम ला के बगैर दम दे नहीं, मैं अपने वीजे पे आया हूँ। मच्छर के वीजे पे? मच्छर का वीजा लगता है, बल्कि मैं डॉक्टर साहब से पर यहाँ क्यों आए हो? यहाँ पर तो ह्यूमन राइट्स एक्ट खत्म हो रहा है। थ्रेसा मैंने स्पीच की उस दिन कि भाई ह्यूमन राइट खत्म। ये प्लानिंग है हमारी, लोगों को पता ही नहीं है। लोग समझते हैं हम लोग चलते फिरते। तो क्या असाइलम अप्लाई कर रहे हो? नहीं, अपना कॉलेज है ना डीएम वाला। हाँ। स्टूडेंट वीजा, इधर मैं लोगों को एजुकेशन दूंगा। मैं आई एम वेरी एडुकेटेड। यस। किस चीज की? अब मैंने बेसिकली पीएचडी की है मच्छरियात में। डेंगोलॉजी भी पढ़ी। आपको किसका पता? ये भी फील्ड है ना, डेंगोलॉजी। मैंने जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको डेंगोलॉजी के बारे में बताएंगे इनको। उसके अलावा हमारे 2-3 और भी इदारे हैं। हम लोग आउटडोर एक्टिविटीज भी करते हैं। तो जितनी माशाल्लाह आप जैसी मोटी मोटी औरतें, इनको हम फिट रखने के लिए एक फिटनेस क्लास हुआ करेगी हमारी, और हम इसको बड़ा एंजॉय करेंगे। हम इसको आई शुड जॉइन माय पार्टी एज वेल। अच्छा, एक सब्जेक्ट फ्लाई किलर का भी है, वो पढ़ा है? उसमें क्या होता है? वो हम शुरू करा रहे हैं कैसे कैसे। लगता है तुम भी बड़े जिस डॉक्टर का फोन आया था ना उसके साथ मिल जाएगी। कुछ नहीं कर सकते तुम लोग, मेरा कुछ नहीं बता। अच्छा, फेवरेट फिल्म कौन सी? और आपको लगेगा कि ये सर्दियां आई हैं, डेंगू खत्म हो गया। नो 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 नो, डेंगू फिर किसी हॉट कंट्री में चला जाएगा अपनी दवाइयां बचाने के लिए, और फिर इंशाल्लाह दोबारा आ जाएगा अप्रैल में, जून जुलाई में। फेवरेट फिल्म कौन सी है? फेवरेट फिल्म मेरी, मैंने बड़ी फिल्में देखी हैं। मेरी बेसिकली मैं हूँ गब्बर सिंह मचलों का। शोले मुझे कितने थोड़ी जब मैं खून पीता हूँ मैं गब्बर सिंह बन जाता हूँ। और आपने सुना ही होगा कि जब बच्चा नहीं सोड़ा होता तो माँ कहती है बेबी सो जा वरना डेंगू आ जाएगा। तो मैं गब्बर सिंह हूँ, इसलिए मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। गब्बर सिंह मेरा बड़ा फेवरेट है। तो इसका मतलब है उस फिल्म में जो कालिया मरा था उसको आपने काटा था? असल बात तो यही थी, क्योंकि गोलियां बेसिकली इसने सारी गायब कर दी थी अपनी, और मैंने ही मारा था उसको असल में तो। अच्छा, गाना फेवरेट कौन सा है? गाने मेरे बहुत से फेवरेट है। आप कौन सा सुनना चाहते हैं? प्लीज उसको शीला और मुन्नी के अलावा कुछ कह देना। शीला मुन्नी नहीं पसंद आपको? नहीं। वाह, बहुत सुन चुका है आपसे। कोई और? आपको मैं सुनाता हूँ। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफड़ों से बयान उड़ाए। एक लड़का था एक लड़की थी, प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में
सुना रहे हो, क्या रो रहे हो या बैंड डाल रहे हो? मेरे 2 छोटे छोटे बेबी थे, उनको भी बड़ा पसंद है गाना। अच्छा, हाँ, तेरी मेरी तेरी सुनते रहते हैं मेरे फोन पे लगा लगा। आपको ना पसंद? नहीं। अच्छा, मैंने तो सुना था, जो मुझे आपके बारे आप में दूसरा छोड़ दिए कि नसीबो लाल और नूरा लाल आपकी फेवरेट सिंगर्स हैं। किसने कहा है? कोई बता रहा था मुझे। नहीं, और मेरे वो दिन चले गए। पाकिस्तानियों से मैं आक गया हूँ, और पाकिस्तानी औरतें वैसी बड़ी अजीब सी हैं। क्यों? इतनी झूठी औरतें मैं देखी हैं, और गोरियों को कटने का मजा भी आता है, और पाकिस्तानी औरतों को आपको तो कटने का मजा ही नहीं आता। तो बस दफा चले क्यों जाते वहां से? काट लिया ना, कितना कौन बंदा खून भी होगा। शादी से पहले देखा नहीं आपने, पतली सी ऐसे लगता है जैसे प्यारी सी टमाटो केचप की बोतलें होती हैं, और शादी के बाद उत्तों ठीक है थल्ले बदलेगी जिसना कोक की 2.5 लीटर की बोतल होंगी। इसलिए अब मेरा इंटरेस्ट ही नहीं रहा, मैं फेड अप विद पाकिस्तान। अच्छा, वैसे ये जो औरतों की शक्ल बयान की है, कभी अपने आप को गौर से शीशे में देखा है कि अपनी तो फिगर कभी कभी नापने की कोशिश की है कि औरतों को बुरा कह रहे हो? नहीं, बेसिकली मैंने जब भी कपड़े बनवाए हैं, मैंने यहाँ से फीता पकड़ता हूँ, फिर जो दर्जी होता है वो रिक्शे पे बैठ जाता है, फिर पूरा चक्कर लगा के आता है। हाँ, तो फिर दूसरी औरतों को पसंद है, आपको नहीं इस तरह की मर्द पसंद? नहीं, मुझे जहर लगते हैं इस तरह की। क्यों? मैं तो सुना आपको पसंद है। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता, गलत पता है आपको किसी ये देखा नहीं सुना, मैंने भी सुना, आपने भी गलत चीजें सुनी। हाँ, ये आई स्मॉल ऑफ मी टू लव women like big guy, you know। अच्छा, ऐसे आप एक रिक्शे में पूरे आ जाते हैं? तो किसने कहा? नहीं ना, मेरा रिक्शा मेरे ऊपर आ जाता है। और वो ये है कि इसके अलावा जो बेसिकली जो औरतें हैं ना, उनके बड़ी फायदे हैं हमारे जैसे। अरे बिस्तर पे लटा दो, गद्दे का क्या काम है। वो गधा जिसपे बोझ लाते हैं, मैं समझ गई, ठीक है। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? कोई डेंगू का आपका तजर्बा पाकिस्तान में, लोगों को इतना आपने डसा काटा, मुश्किल कौन से लोग लगे? कौन से लोग मुश्किल लगे जिनको? मेरा कभी कभी दिल रोता था जब मैं गरीबों को काटता था, क्योंकि पाकिस्तान की अब थोड़ी सी बात, आपने सवाल बड़ा सीरियस कर लिया आपने, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि मैं सुपर हीरो हूँ, और आई एम द रियल सुपर हीरो। मुझे समझो सुपर हीरो को। और ये जो स्पाइडरमैन और क्या नाम है उसका दूसरा गड़ा है सुपरमैन, वो कैसे बंदा सुपरमैन हीरो हो सकता है जिस अक्कड़ के अंधे को ये नहीं पता कि कच्छा ऊपर पहनना है कि नीचे पहनना है। अच्छा, बहरहाल प्रोग्राम का वक्त आई एम द सुपर हीरो। और जाते जाते मैं एक मैसेज भी जरूर दूंगा। हाँ। कि पाकिस्तान, छोटा सा वाक्य अगर आप मुझे 2 मिनट। नहीं, 2 मिनट नहीं, प्लीज दे लें, प्लीज नहीं नहीं, प्लीज दे लें, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, प्लीज दे लें 2 वाक्य। पाकिस्तान एक वजीरा होता है ना, वो कहता है अपने सेक्रेटरी को, कहता है कि पाकिस्तान की कौम की कितनी बर्दाश्त है, और उसने कहा कि ये जो पुल इधर पिंड से दूसरे पिंड जाता है ना, इसके ऊपर टैक्स लगाओ। वो टैक्स लगाया, वो देड़े कहते कुछ नहीं कहा, कहते नहीं कहा। फिर उन्होंने कहा टैक्स 2 गुना कर दो, उन्होंने कहा टैक्स देड़े, कहते हाँ देड़े। उन्होंने कहा फिर 3 गुना कर दो, उन्होंने फिर टैक्स बता के 3 गुना कर दिया। फिर उन्होंने कहा अब इनको जो गुजरता है उसको सिर में जुतियां मारो। वही अगले दिन सारे उसके पास आ गए, बादशाह के पास, कहते वजीर को कहते हैं हमने बादशाह से मिलना। बादशाह कह रहा है क्या बात है? कहते हैं यार देखे बादशाह साहब, ये ज्यादती है कि हमें जूती मारने वाला सिर्फ एक ही बंदा है, और वो क्यों बहुत लंबी हो जाती है, टाइम जो हमारा जाया होता है। हाँ, तो कितने प्लीज जूतियां मारने वाले ज्यादा करें। वेरी गुड। तो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, ये तुम्हारी मौत है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त जो है खत्म हो रहा है, और तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है पाकिस्तान से। अब ये बताते जाओ कि कब पाकिस्तान से भाग रहे हो? अभी थोड़े से 2-3 ऐसे नेक काम करने हैं, उसके बाद अभी मैं फिर पाकिस्तान से भागूंगा। चलो भागोगे, ये खुशखबरी। लेकिन एक बात है कि जब तक तुम औरतें कवर्ड रहोगी तो मेरे से बच्ची उड़ोगी, वरना फिर मैं। जी, आपकी मुलाकात कराई हमने आज डेंगू मच्छर से, और ये एक सीरियस इशू है कि हम थोड़ा सा इसको कॉमेडी अंदाज में आपको बताएं कि डेंगू जो है कैसा होता है और क्या करता है। देखा कि काफ़ी गलीज और हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। बहरहाल हमारी दुआ है कि पाकिस्तान में ये जो डेंगू की वबा बहुत जल्द ख़त्म हो, कोशिशें जारी हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी और कैरेक्टर के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।